नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगी एक साधु की रहस्यमयी गुमशुदगी। जिस साधु की गुमशुदगी का राज कैद था आश्रम के तहखाने में। साधु का मर्डर हुआ था, तहखाने में लाश को छुपाया गया था और लाश कहां से बरामद हुई, यह खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला। यही नहीं, एक कंकाल की मिस्ट्री भी दिखाएंगे। जब 1 साल बाद डीएनए रिपोर्ट से खुला हत्या का राज, यह था 2 पैग ज्यादा पिलाना, खूनी याराना। उस घर के उस राज को भी बेपर्दा करेंगे जिस घर में खाट में महिला की लाश को जलाया गया था। आखिर किसने सजाई थी घर में चिता, उस कातिल को भी बेनकाब करेंगे। और होगी किडनैपिंग की अजीबोगरीब वारदात, जिसमें पुलिस वालों ने किडनैपर से कहा, जागो मोहन प्यारे। इसके साथ दिखाएंगे खूनी दोस्ताना। 10 दिन की वो मिस्ट्री जब एक साधु अचानक आश्रम से लापता हो जाता है। गांव में बाबा की गुमशुदगी की खबर फैलती है। आश्रम का तहखाना खुलता है जिस तहखाने में साधु की लाश को रखा गया था, लेकिन वो लाश तहखाने से भी गायब रहती है। और फिर हत्यारे वो सच बताते हैं जो रोंगटे खड़े करने वाला था। आखिर साधु की लाश कहां दफन थी? देखिए ये दिल दहला देने वाला खुलासा और खुल गया राज। एक साधु की रहस्यमयी गुमशुदगी। आश्रम से बाबा लापता। दस दिन से दफन खौफनाक राज। आश्रम में मर्डर। तहखाने में लाश। जमीन में 7 फीट गहरी कब्र। और राज खुल गया। करीब 30 साल से एक बाबा के लिए ये आश्रम ही उनका घर था। जिस साधु से गांव के लोग अपनी परेशानियों का हल ढूंढने भी आते थे। अक्सर बाबा कहीं जाते तो आश्रम की चाबी देकर जाते। गांव में भरने वाले शुक्रवार के हाट बाजार में बाबा के पास उनके अनुयायी भी आते थे। लेकिन इस बार बाबा ना तो हाट में नजर आए, ना ही आश्रम में, ना ही वो किसी को आश्रम की चाबी देकर गए। ये बात अपने आप में हैरान करने वाली थी। गांव में सबकी जुबान पर एक ही बात थी, आखिर कमलानंद बाबा कहाँ लापता हो गए। 9 मई से बाबा कमलानंद किसी को नजर नहीं आए और फिर 14 मई को थाने में बाबा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। डिंडोरी के कारोपानी गांव के पास ये आश्रम है। इधर पुलिस वालों ने गांव में डेरा डाला। सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात हुए और फिर खुला तहखाने का खौफनाक राज। आश्रम के इसी तहखाने में बाबा की गुमशुदगी का पहला सुराग मिला, जिस तहखाने में दीवार पर खून के निशान थे। अब सुनिए एक चौंकाने वाला खुलासा। साधु कमलानंद की हत्या की गई थी और लाश को आरोपियों ने आश्रम के तहखाने में छुपा कर रखा था। जब हम लोग कुटिया का ताला तुला तोड़ के देख रहे हैं तलगर का, बाबा जी का खून लगा है, वो लगा है, सब दरवाजे खुले हैं। कि जब हमारे बाबा जी कहीं बाहर जाते थे तो हमारे खरगैना में ठोर समाज, कोई समाज हमारे है, तो उनको किसी वक्तों को भी एक बच्चे को चाबी दे के जाते थे वो बाबा जी कहीं। तो बाबा जी कहीं ऐसे नहीं जाते थे। तो हमारे लोग को शक हो रहा था कि यहाँ बाबा जी के साथ रोज़ झगड़ा किया है, कुछ ऐसी हो ही गई है। नर्मदा जी किनारे एक वहाँ पे आश्रम है, उस पे एक साधु बाबा विगत 25-30 साल से वहाँ पे निवास कर रहे थे। और कुछ दिन पूर्व ही गांव के लोगों ने आके खबर दी थाने पर कि उनके आश्रम में बाबा जी हैं नहीं और दीवार पे कुछ खून लगा हुआ है। ये सूचना मिलने पर थाना प्रभारी श्री राम में जो है तत्काल घटना स्थल पे गए। उन्होंने देखा और खून देखने से उन्होंने अवगत कराया मुझे कि जरूर किसी चोट से ही प्रतीत हो रही है और इंसानी खून है। तहखाने का राज तो खुल गया, लेकिन अभी ये राज खुलना बाकी था। आखिर बाबा कमलानंद की लाश कहाँ है? जब संदेहियों से पूछताछ की गई तो इस हत्या का राज भी खुला और आश्रम से 1 किलोमीटर दूर इस इलाके में खुदाई शुरू हुई।
क्योंकि बाबा की लाश यहीं दफन थी। 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। पुलिस टीम की मौजूदगी में उस राज पर से भी पर्दा हटता गया और फिर इस जमीन से निकली बाबा कमलानंद की लाश। लाश के हाथ पैर बंधे थे। पिछले 10 दिन से लाश यहीं दफन थी। 2 दिन में ये सूचना मिली कि घटना से कुछ दिन पूर्व बाबा जी का गांव के ही 2-3 लोगों से विवाद हुआ था, क्योंकि आश्रम की कैंपस में कुछ जानवर, मवेशी, बकरी वगैरह फसलों को चरने के लिए घुस गए थे, जिस पे से बाबा जी ने आपत्ति उठाई थी और संभवतः उसी के और विवाद से लेके कुछ घटना हुई है। इसको गंभीरता से लेते हुए सूचना को पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को राउंड अप किया और कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। आखिर इस हत्याकांड की वजह क्या थी? कौन है वो हत्यारे जिसने बाबा की हत्या की? तो वारदात से 3 दिन पहले बाबा कमलानंद का गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। ये विवाद क्या था, सुनिए जरा। घटनाक्रम में बताया कि उसी घटना के संबंध में बाबा जी ने जब नाराजगी जाहिर की थी तो रात्रि में इन लोग फिर बाबा जी के पास गए थे और बातों बातों में विवाद ज़्यादा बढ़ने पर उसे बाबा जी को डंडे से चोट पहुंचाई गई और मृत्यु होने पर उन्होंने उसकी लाश को छिपाने का प्रयास किया और घटना स्थल से तकरीबन आधा-पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर ले जाकर गड्ढा करके और लाश को उसमें छुपा दिया था। पुलिस की माने तो इसी विवाद में तैश में आकर आरोपियों ने बाबा की बेरहमी से हत्या की, लाश को तहखाने में छुपाया और फिर 1 किलोमीटर दूर लाश को दफन कर दिया। ये खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला है। डिंडोरी से विजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 1 साल से एक परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था। एक बेटा इंतजार कर रहा था अपने पिता के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का। दरअसल 1 साल पहले जंगल में एक शख्स का कंकाल मिला था। पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कंकाल की पहचान करना। 1 साल पहले जिस तारीख को कंकाल मिला था, 1 साल बाद उसी तारीख को डीएनए रिपोर्ट आई और फिर बेनकाब हुए हत्यारे। अभी देखिए, 2 पैग ज्यादा पिलाना, ये था खूनी याराना। कंकाल की मिस्ट्री। 1 साल डीएनए ने खोला राज। 3 यार, 3 सुराग, 1 कत्ल। दो पैग ज्यादा पिलाना, खूनी याराना। इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर बिटमा के सिंधीपुरा के जंगल में करीब 1 साल पहले 15 अप्रैल 2021 को एक कंकाल मिला था। कंकाल की वो मिस्ट्री जिसमें 3 सुराग पुलिस के पास सबसे अहम थे। दरअसल जिस शख्स का कंकाल मिला था उसकी कोई पहचान नहीं हुई थी। आरोपी उसके दस्तावेज अपने साथ ले गए थे, लेकिन इस बीच एक शख्स की गुमशुदगी का कनेक्शन कंकाल से जुड़ा। मृतक के परिवार वालों ने कंकाल के पास मिले जूते, गमछे और कपड़ों से पहचान की। यह कंकाल जंगल सिंह का था। कंकाल क्या वाकई जंगल सिंह का था? इसके लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया और जिस दिन कंकाल मिला था उसके 1 साल बाद यानी 15 अप्रैल 2022 को डीएनए रिपोर्ट पुलिस को मिली और यह बात साफ हो गई, लाश जंगल सिंह की थी जिसकी हत्या की गई थी। हत्या सिंधीपुरा के 2 लोगों ने की थी। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फरार थे। कपड़े से शिनाख्त हुई थी कि मृतक जो है जंगल सिंह जो है उसके लड़के मांगीलाल ने उसको किया था। चूंकि हड्डियां थी इसलिए फिर उनके बच्चों का और उनके परिवार वालों को डीएनए लेके मैच करने के लिए भेजा। तो अभी फिर डीएनए मैच हो गया कि जंगम सिंह जी।
जंगम सिंह के साथ ही जो है ये पता चला था कि 2 लोग और थे उसके साथ, तो तीनों ने शराब वराब पी थी। 1 साल बाद दोनों हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचे और हत्या की वजह क्या थी, ये और हैरान करने वाली है। आरोपी और मृतक जंगल सिंह तीनों दोस्त थे। वारदात वाले दिन तीनों ने शराब खरीदी, पार्टी की, लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों ने मिलकर दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। दोनों के दोनों घटना के बाद ही गांव से गायब हैं। उनको तलाश किया गया। तलाश करने के बाद फिर उनसे पूछताछ की तो फिर उन्होंने स्वीकार किया कि भाई तीनों बैठ के शराब पी रहे थे और फिर विवाद हुआ तो मृतक के प्राइवेट पार्ट में उन्होंने लात मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई। और वो घबरा गए और उन्होंने उसके जेब में जो आइडेंटिटी थे, आधार कार्ड वगैरह है, वो लेके चले गए ताकि उसकी शनाख्त ना हो। हत्या की वजह हैरान करने वाली है। शराब को लेकर दोस्ती के रिश्ते का द एंड हुआ था। दरअसल उस पार्टी में ज्यादा खर्चा जंगल सिंह ने किया था, जिसने अपने दोस्तों से कहा उसने ज्यादा रुपए लगाए हैं तो ज्यादा शराब वो ही पिएगा, और फिर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर में पुलिस को खबर लगी कि वहां आग लग गई है। यह तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली थी, क्योंकि उस घर में जो धुआं निकल रहा था वहां एक महिला की लाश जल रही थी। पहले महिला का मर्डर हुआ और फिर मृतका को खाट पर ही हत्यारे ने जला दिया। घर में बक्से के ताले भी टूटे थे। पुलिस को लगा यह चोरी का मामला है, लेकिन इस वारदात में जो खुलासा हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक घर की खौफनाक मिस्ट्री। खाट पर जलती चिता, महिला का बेरहमी से कत्ल, 7 दिन बाद खुला राज, और कितने वहम और कितना वहशीपन। मेरी बीवी उसके वश में है। इस घर में पुलिस वाले सुलग रहे उन सुरागों की तफ्तीश कर रहे हैं। राख से भी एक राज बाहर आ रहा है। कवर्धा पुलिस को खबर लगी थी इस घर में आग लगी है, धुआं उठ रहा है। जैसे ही पुलिस वाले घर में दाखिल हुए, घर का खौफनाक मंजर देख दंग रह गए, क्योंकि घर में खाट पर एक महिला की लाश जल रही थी, जिसका पहले कत्ल किया गया था और फिर लाश को आग के हवाले कर दिया गया। घर के ताले भी टूटे थे। पुलिस को लगा यह चोरी का मामला है। कुछ रुपए भी चोरी हुए। जो महिला थी उसको एक मार करके हत्या किया गया, उसको जला दिया गया। साथ ही साथ उसके जो दूसरे कमरे थे, कमरे क्यों अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था, कुछ ताले टूटे हुए थे। उसको देख करके लगा कि इस घर में कोई चोरी की वारदात भी घटित हुई है। लेकिन यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, बल्कि उस कत्ल के पीछे की वजह और हैरान करने वाली है। सखीना बाई की उसके घर में हत्या की गई थी, जो अपने घर में अकेली रहती थी। बच्चे बाहर थे। 7 दिन बाद उस मर्डर का खुलासा हुआ। यह ज्ञात हुआ कि उसको, महिला को एक व्यक्ति के द्वारा टोनी का आरोप लगाते हुए और संदेह के आधार पर, टोनी का संदेह के आधार पर उसकी वहाँ मौके पर सेंटरिंग की जो बल्ली होती थी, उस बल्ली से उसके सिर में मार करके हत्या किया गया। बाद में उसके घर में रखे हुए बॉक्स वगैरह को चेक करके उसमें रखे हुए 800 रुपये की चोरी कर ली गई, और उसके महिला को हत्या करने के बाद में उसी खाट पर आसपास के जो ज्वलनशील पदार्थों को लेकर के आग लगा दी गई और वहां से फरार हो गया। हत्यारे की जुबानी सुनिए कत्ल की वजह, जो कह रहा है उसने मेरी बीवी को वश में किया था। परेशान थे सर। किस बात को लेकर? मेरी बीवी के बात को लेकर। मेरी बीवी के लिए बात को लेकर परेशान थे। क्या परेशानी थी? मेरी बीवी को परेशान करते थे।
किस प्रकार का परेशान करता है? शादी हुए सबसे परेशान करे, मेरे बीवी मुझसे ज़्यादा बोलते नहीं था, उसी का नाम लेता था। वहम, अंधविश्वास का वो दीमक जिसने आरोपी को सोचने समझने लायक ही नहीं छोड़ा। वो मृतका पर जादू टोने का शक करता था। आखिर कब खात्मा होगा इस अंधविश्वास का? कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी होगी कई साजिश बेनकाब। पुलिस की 3 टीम 4 किडनैपर्स की तलाश में जंगल की खाक छान रही थी। इस बीच 2 बार अगवा हुए शख्स का फोन चालू होता है। किडनैपर की लोकेशन एक होटल के पास मिलती है और फिर पुलिस वाले जैसे ही उस इलाके में दबिश देते हैं, वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि किडनैपर गहरी नींद में सो रहा था। फिर पुलिस वालों ने कहा, जागो मोहन प्यारे। किडनैपर का जब आप भी नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पंद्रह पुलिस वाले, 4 किडनैपर, 2 लाख की फिरौती। जंगल में किडनैपर की तलाश। होटल में आराम फरमाता किडनैपर। पुलिस वाले कहे, जागो मोहन प्यारे। ऐसे ही जंगल में सर्चिंग चलती रही। वक्त बीतता गया और अगवा हुए शख्स के परिवार वालों की धड़कन भी बढ़ती रही। वो एक फोन कॉल जिसने न सिर्फ अगवा हुए शख्स के परिवार वालों की नींद उड़ाकर रख दी थी, बल्कि पुलिस की कई टीम ऐसे ही रानी घाटी के जंगल में किडनैपर का सुराग तलाशती रही। ये किडनैपिंग कैसे हुई थी, ये सुनिए जरा। कैसे अगवा हुए अनिल ने घर वालों को फोन लगाकर बताया उसे 4 लोग जंगल की तरफ ले जा रहे हैं किडनैप करके, और फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। घर वाले रानी घाटी इलाके में पहुंचे, लेकिन वहां अगवा अनिल की बाइक मिली। अनिल का कोई अता पता नहीं था। मामला बेहद संगीन था। किडनैपर से अगवा अनिल को छुड़वाने के लिए पुलिस लगातार ऐसे ही सर्चिंग करती रही, लेकिन किडनैपर का कोई सुराग मिला ही नहीं। थाना बेलगड़ा में सुबह के समय लगभग 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड क्रमांक 4 में भितरवार निवासी अनिल प्रजापति के परिजनों द्वारा सूचित किया गया कि इसका रानी घाटी के पास में किसी अज्ञात लोगों के द्वारा इसको पकड़ लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। इस टाइप की बातें सामने आई, जिसकी तस्दीक करने के लिए तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे। तो वहाँ पर रानी घाटी के जो चढ़ाव वाला मार्ग है उसके ऊपर एक मोटरसाइकिल चाबी लगी हुई पड़ी हुई थी और वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। मंगलवार सुबह 4:30 बजे अनिल के अगवा होने की खबर आई थी। पुलिस पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी। इस बीच फोन कॉल का भी इंतजार था, जिससे किडनैपर और अगवा हुए शख्स की लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। तभी अगवा हुए अनिल का मोबाइल अचानक चालू हुआ, लेकिन फिर बंद हो गया। ये सबसे अहम क्लू था इस किडनैपिंग को ट्रेस करने का। अनिल की लोकेशन करीब 100 किलोमीटर दूर शिवपुरी में मिली थी और फिर एक और बार उसका फोन चालू हुआ। पुलिस ने उस लोकेशन की घेराबंदी की और फिर किडनैपर पुलिस को होटल में आराम फरमाता मिला। तब किडनैपर को देखकर पुलिस के होश ही उड़ गए, क्योंकि ये किडनैपिंग हुई ही नहीं थी, बल्कि ये फर्जी किडनैपिंग का मामला था। 3 टीमें मौके पर पहुंची और इसकी लोकेशन के आधार पर अनिल प्रजापति को वहां पर एक ढाबा शिवपुरी क्लब ढाबा के पास से ये वहां पर बैठा हुआ मिला। इससे पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया इसने वही सब बातें बताई जो घर वालों को दिन भर से बता रहा था कि कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था और मुझे पकड़कर
रखा था, पैसे की डिमांड कर रहे थे, ये कर रहे थे। लेकिन हुकूमत अमली से पूछताछ करने पर थोड़ा अच्छे से इससे जब पूछताछ की गई तो इसने घटना स्वीकार करी कि यह जो अपहरण की घटना है इसके स्वयं के द्वारा रची गई थी। अनिल ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रची थी। वजह थी कर्ज उतारने के लिए उसने ये किडनैपिंग की स्क्रिप्ट लिखी। अनिल ने काम करने की इच्छा न होने के कारण ये पूरा प्रपंच रचा, ताकि उसे घर वाले बार बार उसे कहते थे कि नहीं आप वहीं ईट भट्टे पे काम कीजिए, आपको पैसा उधार है, आपको पैसा चुकाना है। इसके परिणाम स्वरूप इसने ये घटना रची ताकि इसको ना तो ईट भट्टे पे काम करना जाना पड़े और कहीं ना कहीं घर वालों से ही पैसा लेकर उस पैसे की उधारी ईट भट्टे वाले की चुका दे व उसको वहाँ से मुक्ति मिले। किडनैपिंग की ये अजीबोगरीब वारदात थी जिसमें खोदा पहाड़ और निकला झूठ, निकली साजिश। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बुजुर्ग की लाश की वो मिस्ट्री जो दिल दहला देने वाली है। जिस बुजुर्ग पर हत्यारे ने चाकू से कई वार किए थे, 55 साल के बुजुर्ग की जान 19 साल के एक युवक ने ली थी। 48 घंटे बाद इस राज से पर्दा उठा और वारदात के पीछे था खूनी दोस्ताना। घंटे और इन 48 घंटे में पुलिस वाले एक मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रहे थे। एक शॉपिंग सेंटर में 55 साल के बुजुर्ग की लाश मिली थी। इस वारदात से इलाके में दहशत थी। क्या बुजुर्ग किसी लूटपाट का शिकार हुए हैं या फिर किसी रंजिश में जान ली गई? जिस तरह से बेरहमी से बुजुर्ग को मौत के घाट उतारा गया, आखिर वो किस ओर इशारा कर रहा था? क्या कोई था जो मृतक से नफरत करता था? दमोह की सिटी कोतवाली थाना इलाके के कचोरा शॉपिंग सेंटर में लाश मिली थी। तफ्तीश में ये बात सामने निकल कर आई कि मृतक पिछले 2 साल से घर नहीं गया, बल्कि यहीं रहकर काम करता था। जांच करने पर बाबू खान मृतक के रूप में उसकी पहचान की गई। इसके बाद आगे विवेचना में देवेश रैकवार के रूप में आरोपी चिन्हित हुए, जिससे पूछताछ किया गया। उन्होंने अपना घटना स्वीकार किया। इधर पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही थी। सब्जी मंडी में मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई थी। जिस तरह से चाकू के कई वार किए गए थे, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये नफरत के वार थे? और फिर पुलिस के हाथ एक सुराग लगा। वो सुराग था 19 साल का देवेश, अक्सर बुजुर्ग के साथ उठता बैठता था। उसके साथ कई बार देखा गया। इस मर्डर में 48 घंटे बाद एक राज का खुलासा हुआ। दरअसल ये पूरा मामला दोस्ताने का था। मृतक और आरोपी के बीच समलैंगिक रिश्ता था। घटना का मुख्य कारण है समलैंगिक संबंध बनाने को लेकर है। संबंध बनाने के लिए कुछ पैसों का लेन देन और आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण आरोपी देवेश रैकवार ने उससे चाकू से हमला किया और उसकी मृत्यु की। पुलिस की माने तो वारदात वाले दिन बुजुर्ग ने समलैंगिक संबंध बनाने के बाद आरोपी को पैसे नहीं दिए। बुजुर्ग ने रुपए देने से इनकार कर दिया था और फिर आरोपी ने सब्जी काटने के चाकू से बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी। दमोह से धर्मेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।